नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक विद्यार्थी में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट संडे को पैट का एग्ज़ाम है और जिनके अंदर डर बैठा हुआ है, जिन्हें लग रहा है कि नहीं साहब हमारी तैयारी जो है नहीं हो पा रही है या फिर अंदर से एक डर सा है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास मानिएगा, आपके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लस आप हमारी बताई हुई अगर स्ट्रेटजिक फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही कम वर्क करके, बहुत ही कम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज डेली एक वीडियो देंगे जो आपके लगभग 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप उन्हीं वीडियो अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके मार्क्स, आप विश्वास मानिएगा, 85 प्लस मार्क्स आप बहुत आसानी स्कोर कर जाएंगे। देखिए, आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे थोड़ी सी। तो इसमें है क्या कि आपको जो है ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको रिवर्स पढ़ लेनी है। जो हमारी भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं वो आप पढ़ लीजिएगा और आप एक चार्ट बनाइएगा। तो भारत और प्लस जो विश्व की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मतलब सब नहीं पढ़नी है, हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाइए। जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो उन सातों महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, आप सातों महाद्वीप बना लिखिएगा। जैसे मान लो अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे। तो उनकी सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंचा पर्वत वो आप लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से एक निश्चित क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि साहब दक्षिण अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आंसर सीधा हो गया, मिसिसिपी, मिसौरी। ठीक है। या वो पूछ लेंगे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मरे डार्लिंग रिवर। तो ऐसे आप एक चार्ट बनाइएगा। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको आप लिखिएगा। उसके बाद उन सभी कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे लंबी नदी ये आप पढ़ लीजिए। ऐसे ही पहाड़ों में अगर बात की जाए, जो पहाड़ पर्वत हैं हमारे, जो इंडिया के जो साउथ के पर्वत हैं, जो आपकी मान लीजिए नीलगिरी हिल्स हैं, मतलब नीलगिरी श्रेणी है, दोदा बेट्टा है, ये जो साउथ में है, मतलब जो आपका जो है सतपुड़ा पर्वत के बाद की जो दक्षिण भारत में हम आते हैं, और जब वो पढ़ते हैं पर्वत, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जो हमारे टाइम जोन है, टाइम जोन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। टाइम जोन में क्या है, मतलब पूरा वर्ल्ड का टाइम जोन होता है, टाइम जोन केवल स्पेशली इंडिया ही नहीं है। तो उसमें पूछ लेंगे कि हमारा मतलब जो भारत की टाइम जोन लाइन है वो कहाँ से क्रॉस होती है। जो तो इलाहाबाद, नहीं आपको पता होगा, तो वहाँ मतलब टाइम जोन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक। ऐसे ही आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं, जैसे आपकी जिब्राल्टर जल संधि है, वेरिंग जल संधि है, मलक्का जल संधि है। तो लगभग 5 या 6, बहुत ज़्यादा 8 जल संधियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी बुक होगी आपके पास, बहुत सारी बुक्स होगी। एक लिस्ट बना लीजिए, खुद के नोट्स जरूर बनाइएगा इस लास्ट समय में। जो भी आप पढ़िए, ये नहीं वीडियो देखा बस मोबाइल रख दिया, नहीं, नोट्स बनाइएगा। लगभग 2 पेज के आपको नोट्स बनाने होंगे, उसी में पूरी ज्योग्राफी आपकी सिमट जाएगी। तो आप जो महत्वपूर्ण हमारी जो है जल संधियाँ हैं, जिब्राल्टर जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, मलक्का जल संधि, ये जल संधि लगभग 5 से 6 इंपॉर्टेंट जल संधि हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा कि ये किन 2 महासागरों जोड़ती है, या किन 2 जो जो भूमियाँ होती हैं उन्हें जोड़ती है। ठीक है। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, जल संधि हो गई। हाँ, जो आपके डिजर्ट हैं, मतलब जो मरुस्थल हैं, जो आपके रेगिस्तान हैं, तो 4 या 5 इंपॉर्टेंट रेगिस्तान है, उन्हें आप पढ़ लीजिए। जैसे आपका कालाहारी है, गोबी है, एक तकला मकान है, चाइना में है। ठीक है। ऐसे लगभग 5-6 आपके इम्पॉर्टेंट जो हैं मरुस्थल हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। और मरुस्थल हो गया आपका। हाँ, आप जो है क्या कीजिएगा, जो रिपोर्ट आई है अभी, हाँ, वन रिपोर्ट आई है 2021 में, इसे आप जरूर पढ़ के जाइए। ये आपके करंट अफेयर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपका यहाँ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वन रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाइए 2021 की, यहाँ से आपका एक निश्चित क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा आप क्या कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट घास के मैदान हैं, टोटल घास के मैदान 9 हैं पूरे वर्ल्ड में, जो मतलब हैं तो बहुत बड़े, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 9 हैं। जैसे आपका पनामा है, सवाना है, बेल्ट है, डाउन्स है, प्रेस्टीज है।
ठीक है, तो ये लगभग 9 है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। उन 9 में से एक निश्चित आता, 9 में 4-5 इंपॉर्टेंट है, सवाना है, पनामा है, बेल्ट है, डाउन्स है, ये आते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट। तो घास के मैदान आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपका क्या रह गया, आप जो है क्या नाम, जो हमारी वायुमंडल में जो हमारी लेयर्स हैं जो पढ़ते हैं, जो मतलब समताप मंडल है, जैसे आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, ये टोटल 5 स्फेयर हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। जिसमें आपका जो है स्ट्रेटोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारी ओजोन लेयर जो है किस मंडल में पाई जाती है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि ओजोन लेयर हमारी किस स्फेयर में है, किस मंडल में है। तो ये है, ये हमने जो आपको लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, इन्हें आप कायदे से पढ़ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आप विश्वास मानिएगा, 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आने हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं पैट में, तो इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये देखिए 2 घंटे आपको सुबह पढ़ना है, 2 घंटे दोपहर में पढ़ना है खाना खाने के बाद, और 1 घंटे शाम को रिवीजन कर लेना है। जब आप रिवीजन करें तो आपके पास मैप होगा, मैप से आप पढ़िएगा, या फिर आप एक एटलस की बुक आती है, ये एटलस की बुक है, ये अगर आप लोग देख पा रहे हो, ऑक्सफोर्ड एटलस बुक आती है। इसमें अगर किसी बच्चे पास हो तो ये जो पेज नंबर 88 है, इसको आप देख जाइए, यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा, 88 और 89, ये 2 पेजेज हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, इनसे पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सभी के पास बुक होगी, ना हो ले लीजिएगा, पढ़ना है ही, जॉब लेना है। ये एक पूर्वालोकन आती है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो जो हमने 7-8 टॉपिक आपको बताए, इन्हें आप देख जाइएगा अच्छे से, और आप विश्वास मानिए, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, अगर नोट डाउन कर लीजिए कहीं कॉपी में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप रिवर्स पढ़ लीजिएगा नदियाँ, ठीक। और जो हमारे 7 महाद्वीप हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 कॉन्टिनेंट हैं, उन सभी 7 महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, सबसे ऊंचा पर्वत पढ़ लीजिएगा। जल संधियाँ पढ़ लीजिएगा, जो मक्का, जिब्राल्टर वगैरह जो इम्पोर्टेंट है, 7-8 जल संधि हैं। वन रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, रेगिस्तान पढ़ लीजिएगा, घास के मैदान सारे पढ़ लीजिएगा, टाइम जोन पढ़ लीजिएगा, वायुमंडल में जितने हमने आपको बताए हैं स्फीयर आपके, तो वो आप सभी वायुमंडल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप क्या पढ़ लीजिए, पहाड़ पढ़ लीजिएगा, और जो आपके पर्वत वगैरह हैं, पहाड़ कौन से आपको पढ़ने हैं, तो पहाड़ आपको पढ़ने हैं जो हमारे दक्षिण भारत के इम्पोर्टेंट हैं, वो आप पढ़िएगा। आजकल हिमालय वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो आपके साउथ के जो पहाड़ वगैरह हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई होगी, और आप इस स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा। कल जो एक और वीडियो डालेंगे वो आपकी होगी हिस्ट्री की, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की वीडियो डालेंगे। सिलेक्टेड टॉपिक बताएंगे, इन्हीं टॉपिक को आप कायदे से पढ़ लीजिएगा, आपके 85+ मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर जाएंगे, ठीक। करंट अफेयर जितना पढ़ना था पढ़ लिया आपने, जो पढ़ रखा है बस उसी का आप रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा उसमें माथापच्ची मत कीजिए। करंट अफेयर हम आपको बता दें कि कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 8 से ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप कर लेते हैं तो आप भगवान है इस धरती पर 8 से ज़्यादा कोई नहीं कर पाता। अगर आप किसी ने नॉर्मल पढ़ रखी है तो वो भी जो है, किसी ने अगर मान लो नॉर्मल पढ़ रखा है तो वो भी आराम से जो है 5 क्वेश्चन कर जाता है। तो करंट अफेयर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक। तो आई थिंक आपको हमारी बात समझ में आई होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहीं भी स्टॉप करते हैं, फिर बाकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नमस्कार।